हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग अपना चैप्टर कवर कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें हम काफ़ी कुछ अपनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, लेकिन जो लास्ट के टॉपिक्स बचे हैं हमारे एग्जाम इस चैप्टर के, वो हम कवर कर लेते हैं क्योंकि वो डेफिनेटली हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन में आ ही जाते हैं। ठीक, तो अब वो है हमारा इन्वेस्टमेंट टॉपिक। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो कि इन्वेस्टमेंट मतलब कि वो खर्चा करना जो हमने कुछ एसेट एक्वायर करने के लिए करा हो ना, कि हमें उसमें फायदा हो, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक, तो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, प्लांट्स एक्सेट्रा। मतलब आपने मशीनरी वगैरह खरीद ली या घर खरीद लिया, कार खरीद लिया, तो ये क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरह से। ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरह का होता है, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन था ना, मतलब वो कंजम्पशन जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको करना ही करना, उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। भाई खाना तो खाओगे, कपड़े तो पहनोगे। तो ऐसे ही जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है उसी की तरह सिमिलर है बिल्कुल। जैसे जो बहुत जरूरी है, जैसे कि आप घर पे रह रहे हो तो हाउस का रेंट हो गया या ईएमआई हो गया, ये आपको करना ही करना पड़ेगा, है ना। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं हम वो इन्वेस्टमेंट, अपने जर्नल कॉजेस के लिए करते हैं। इट इज मेड फॉर सोशल वेलफेयर, इन जर्नल इट इज मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक, अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इसके ऑपोजिट, कि वो इन्वेस्टमेंट जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज मेड टू अर्न प्रॉफिट। इट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय अ चेंज इन द इनकम लेवल। हमारे पास ज्यादा इनकम होगी तो हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, है कि नहीं? तो ये क्या है आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब इसके हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं। भाई ये तो हमने देख लिया, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे कि हमें रिटर्न में मिले। तो अब अगर हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ें तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है 10 लाख रुपए की। ठीक, अब 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूंगी? उसको सरकार मतलब लोन लूंगी, और अगर मुझे वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मुझे मिल रहे हैं 10 लाख रुपए, उसमें मुझे 2% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यानी कि 20,000 रुपए का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और जो मुझे कमाई होगी उस 10 लाख से वो 1% होगी, यानी कि सिर्फ 10,000 रुपए। तो अगर मुझे कमाई 10,000 हो रही है उस इन्वेस्टमेंट से और मुझे ब्याज उसका 20,000 चुकाना पड़ रहा है, तो क्या मैं वो लूंगी? बिल्कुल भी नहीं लूंगी, क्योंकि मैं तो 10,000 लॉस में ही रहूंगी फिर डे 1 से ही उसमें, तो वो मेरा फायदा नहीं है। तो ROI क्या होता है? मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि मुझे उस इन्वेस्टमेंट पे जो मैंने पैसा लिया 10 लाख रुपए, उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, उसे कहते हैं हम ROI। ठीक, और हम कितने कमाएंगे, मतलब उस प्रोजेक्ट से 10 लाख रुपए लगा के मुझे कितना रुपए कमाई हो रही है? 1% की हो रही है, यानी कि 10,000 रुपए की। तो वो होगी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि MEI। क्लियर? तो ये क्या हुई? हमारी इन्वेस्टमेंट के बारे में हो गई। अब जैसे ये आउट ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट व्हिच वन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। अब ऑटोनोमस मतलब जो जरूरी है, इंड्यूस मतलब जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो हमारे लेवल ऑफ इनकम से कौन इन्फ्लुएंस होगा? अगर लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है तो कौन हम करेंगे? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ही होगा ना। इनकम बढ़ेगी, हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे अपना। ठीक, अब देखो इसके अंदर अगर हमने पढ़ा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर, और इन्वेस्ट हमें इनकम जो हो रही है वो कम हो रही है, तो हम नहीं लेंगे उस चीज़ को। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम है, मतलब मान लो 20,000 हमें रेंट इंटरेस्ट के देने पड़ रहे हैं, लेकिन इनकम हमें 1 लाख हो रही है, तो हम उस लोन के लिए लोन ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे वो। ठीक, तो विल अ फर्म इन्वेस्ट इफ सॉरी if its marginal efficiency of interest investment is 10%, अगर MEI यही 10% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, तो क्यों करेगा भाई? 10% का रिटर्न मिल रहा है, 15% ब्याज जा रहा है। नो, बिकॉज MEI इज लेस देन ROI, तो हम नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये ज्यादा होता तो हम कर लेते। ठीक, अब हम पहले पढ़ेंगे इसके अंदर व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मतलब काम करने की जो इच्छा है, और हमारी मतलब पर्सन जो है वो एबल भी है और वो उसकी मर्जी भी है काम करने की, है ना, जॉब करने की, तो उसे कहेंगे हम फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि एक एक बच्चे बूढ़े जवान को नौकरी मिल गई हो तो हम उसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। नो, अगर जो लोग एबल हैं काम करने के और वो करना भी चाह रहे हैं उस काम को जो उन्हें मिल रहा है, तो उसे बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट।
द कंडीशन इन विच वर्चुअली ऑल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क आर एम्प्लॉयड। ठीक, अब नेक्स्ट इसके अंदर दो टाइप्स के हैं, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। मतलब कि वो जो पर्सन है उसे जॉब तो मतलब मिल रही है लेकिन वो करना नहीं चाह रहा उस वेज रेट पे, भाई जो उसे ऑफर करा जा रहा है, तो वो वॉलेंट्री होगा। लेकिन इनवॉलेंट्री क्या होगा कि वो बेचारा करने को तैयार बैठा है बट उसको नहीं वो चीज़ है नहीं उसके लिए, तो वो क्या हो गया, इनवॉलेंट्री हो गया। ठीक, अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं गिव द मीनिंग्स ऑफ एक्सेंट इन्वेस्टमेंट और एक्स, जैसे कि दिया हुआ है एक्सेंट इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तो ये दोनों क्या होते हैं, प्लान। मतलब अगर हम कोई चीज़ प्लान करके करते हैं तो वो एक्सेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। पढ़ लेते हैं ऐसे, इट रेफर्स टू द सेविंग अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड्स प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। तो हम लोग सेव करते हैं ना, हम लोग प्लान कर लेते हैं ना, तो ये ऐसी एक्सेंट इन्वेस्टमेंट क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच फर्म प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। देखो दोनों चीजों में प्लान आ रहा है ना, तो इसको आप ऐसे याद रखो, एक्सेंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, प्लान होती है। लेकिन जो एक्सपोज्ड है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, वो दोनों क्या होती है, वो होती है एक्चुअल, जो कि एक्चुअल में है। जैसे कि इट रेफर्स टू द रियलाइज्ड और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमिक ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक, सेविंग ऑलवेज बी इक्वल टू एक्सेंट, नो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, वो भी एक्चुअल। देखो मैंने आपको क्या कहा, एक्स एंड सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान्ड होगा और एक्सपोज्ड सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्चुअल होता है, जो वाकई में है। ठीक, इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर था एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, वो फिनिश हुआ। ये जो मैंने आपको टर्म्स लिखवा रखी हैं और ये क्वेश्चंस के रूप में, आप इनको ही नोट कर लो ताकि आपको फिर ये अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए आसानी रहे। ठीक, सो हम इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।